रैंक कोरिलेशन है क्या? रैंक कोरिलेशन है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन मतलब हम कोई भी दो चीजों में कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका हमें कोरिलेशन बताना है। ये कोरिलेशन जो होता है ये हमेशा इसका जो आंसर निकलेगा, क्योंकि हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं ना, कोरिलेट कर रहे हैं, तो इसका एक चीज तो मान के चलो इसका आंसर -1 से +1 के बीच में ही आएगा। तो जो भी हम सम करेंगे अगर उसका आंसर इससे कहीं ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो क्या आंसर आ सकता है? या तो 0 या -1 या 1 या 0.53, 0.62, 0. समथिंग समथिंग या -0.23, -0.45। समझ गए? मतलब आंसर आएगा 0. समथिंग में, या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा। 1.21 नहीं आ सकता, 121.21 भी नहीं आ सकता, ना माइनस में ना प्लस में। क्लियर? तो सबसे बड़ा तो या तो ये चीज जो है, या तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस रेंज में आंसर होता है कोरिलेशन, या फिर ये तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है जानना कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है या गलत। क्लियर? चलिए अब हम एक सम करते हैं। मान लो मैथ्स में मैं दो सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ, मैथ्स और साइंस, ठीक है। अब मैं मैथ्स के मार्क्स बोलती हूँ, आप इसके नीचे लिखते जाइए। चलिए हम मैथ्स को ए सब्जेक्ट मानेंगे, साइंस को बी मानेंगे फॉर माय कैलकुलेशन पर्पस। क्लियर? चलिए मैथ्स 32, एक मिनट पहले कौन सा वाला दें आपको? थोड़ा सा इजी वाला देते हैं। हाँ ठीक है, हाँ लिखिए 32, 28, 35, 26, 22, 20, 30, 30। ओके। साइंस का लिखिए 27, 25, 26, 22, 15, 15, 18, 18, 24, 24। ओके। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैथ्स के मार्क्स दिए गए हैं। अब आप मैथ्स के मार्क्स को ही ध्यान से देखिए, लुक एट ओनली मैथ्स के मार्क्स। मुझे अब इनको रैंक देना है, ठीक है। ये जो आपके पास मार्क्स है, रैंक में एक ही बात कर रही हूं अभी, सिर्फ इसकी। अगर मैं इसको देखूं तो इट्स 32, 28, 35। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 35। तो 35 को आप रैंक नंबर 1 देंगे। 35 के बाद कौन सा नंबर है? 32, तो वो जाएगा रैंक 2। चलिए कम ऑन, रैंक दीजिए। दे दी रैंक। इसी तरीके से आप अब रैंक बी दीजिए। अब साइंस के मार्क्स को रैंक दीजिए। दे दिया। चलिए बताइए क्या रैंक है, यहां से बताइए पहले। 2, 4, हाँ 1, 3, 2, 5, 7, 6, 4। ओके।
दिस इज द इजिएस्ट सम दैट आई हैव गिवन इट टू यू पहले करने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉलम वुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू. मतलब रैंक ए और रैंक बी, इन दोनों को हम करेंगे तो माइनस, लेकिन इसका हम जो बड़ा होगा उससे उसको माइनस करेंगे. माइनस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है. तो जैसे 2 माइनस 1 इज 1, पर 1 माइनस 2 इज -1, लेकिन हम 1 भी लिखेंगे तो भी चलेगा. ठीक है, हमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव इसमें नहीं देखना है. कमान दोनों को माइनस करते जाइए. 2 सेकंड लगेगा. क्या हुआ? सबका 1 ही आ रहा है. ठीक है, सिर्फ एक का 0 आएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट कॉलम, अगर मैं इसको मानती हूं d, तो इसको होगा d का स्क्वायर. तो ये तो बहुत इजी है, 1 का 1 ही रहा तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहा. तो पहले सब लिख दीजिए 6. इसीलिए बोल रहे हो दिस इज द इजीएस्ट सम जो अभी मैंने दिया है, क्योंकि इसमें अभी कुछ मेजर कैलकुलेशन नहीं आया है. हो गया? सो इज दिस क्लियर? ये टेबल बन के रेडी है. अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें डालेंगे. तो रब कर दूं? ठीक है, इन दोनों को तो रब कर देती हूं मैं, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं. ठीक है, ये जो 6 आया ये है सिग्मा डी स्क्वायर. रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसको, जो सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं रो. ये सिंबल है इसका, विच इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर, 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब देखिए ये 1 माइनस ये नहीं है, ये वाला जो है ये एक अलग आइडेंटिटी है. पहले हमें इसमें इसको डाल के सॉल्व करना है, फिर 1 से माइनस करना है. तो एनीथिंग -1 वुड बी व्हाट? समथिंग -1 से +1 के बीच में ही रेंज करेगी, तभी ना आपका ऐसा आंसर आएगा. अब देखिए इसमें फॉर्मूला में डालते हैं 1 माइनस 6 तो है ही, दिया ही हुआ है, इंटू सिग्मा डी स्क्वायर तुम्हारा फिर 6 ही आया था, तो 6 n, मतलब ये टोटल मैंने कितना दिया है, सिर्फ टोटल नंबर देखा, बताओ, नॉट टोटल द होल थिंग. 7, तो सिर्फ 7 है. सो दैट मीन्स 7 ब्रैकेट में 7 का स्क्वायर -1. अब इसको सॉल्व करो. 6 6 36, 7 इंटू 49 माइनस 1 इज 48. और इसको पहले सॉल्व करिए और फिर माइनस करना 1 से. चलो स्टार्ट. हाँ, डेसिमल में लाओ, डेसिमल में लाओ. आंसर हमेशा डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं. 1 माइनस 3/28 आया? नहीं. अरे काटते जाया करो ना, इतना लंबा क्यों कर रहे हो? कितना आया? 1 माइनस 3/28 आया. चलिए नॉर्मली अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 3/28. यहां तक पहुंच गए? काट काट के यहां से कर करके यहां तक आया. अब 3 को 28 से डिवाइड करना है. हाँ, कैसे करते हैं? ये रहा 3 अंदर, 28 बाहर. तो आंसर तुम्हारा अभी यहां तक कितना आ रहा है? 0.107. इसको 1 से अब माइनस करना है.
करिए। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, हो गया। लेट्स बिगिन विद द सेकेंड वन। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं इसमें, ठीक है? स्टार्ट करें। अगेन वील स्टार्ट विद दैट ए एंड बी। सोचिए, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, ठीक है? चलो, ए के मार्क्स लिखो। 11, 12, 13, 10, 12, 10, 9, 1 3 13, 1 4 14, 21। बी के मार्क्स लिखो। 9, 11, 1 3 13, 1 7 17, 2 0 20, 2 2 22, 1 4 14, 1 5 15, 1 1 11, 1 3 13। अब देखिए, पहला ए देखिए, ए में रैंक नंबर 1 किसको मिल रही है? 21। 21 को लिख दो रैंक नंबर 1। सेकेंड नहीं, 14 हो गई रैंक नंबर 2। अब थर्ड बताओ। पर 13 दो लोगों को है। आप ध्यान से पहले देखो ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है? अगर हम रैंक ए की बात कर रहे हैं तो एक इधर 13 है और एक इधर 13 है, और रैंक 3 देना है अभी, है ना? अब दो लोगों को थर्ड रैंक कैसे मिलेगी? तो एक थर्ड है कायदे से और एक फोर्थ है, क्योंकि 3 और 4। तो एक है थर्ड और एक है फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ का बीच का कितना होता है? 3.5। तो दोनों को रैंक मिलेगी 3.5। गॉट इट? तो 13 की जगह लिख दो 3.5 दोनों जगह, समझे? अब देखिए, वेरी क्लियरली फिर से सुन लो। 13 और 13 दो जगह था, दोनों को मैंने 3.5 दे दिया, मतलब 3 और 4 दोनों खत्म हो गए। तो नेक्स्ट रैंक क्या होगी? 5, पर नॉट 4। अब 4 किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 और 4 का मैंने बंटवारा कर दिया। अब होगा 5। 5 किसको मिलेगी? 12। वो भी अब 2 हैं, तो 12 भी अगर हमारे पास 2 हैं तो वो क्या हुआ? 5 और 6। तो 5.5 दोनों को दोगे, पर उसके बाद अब जो होगी वो होगी 7, नॉट 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रैंक देते जाइए। 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 8.5 2 को दिया है। चलिए, बी को दीजिए रैंक। बी को रैंक देना स्टार्ट कीजिए। बहुत ध्यान से दीजिएगा, बहुत ध्यान से रैंक देना। और रैंक दे दी तो एक बार अनाउंस करते हैं, फिर नहीं तो गड़बड़ ना हो। पहले सब लोग रैंक दे दो ध्यान से। चलो, ओके। निकिता, रैंक ए बोलो। 7, हाँ, 5.5, 3.5, 8.5, 5.5, 8.5, 10, 3.5, 2, 1. ओके। बी की रैंक 10, 8.5, 6.5, 3, 2, 1, 5, 4, 8.5, 6.5. आ गया? क्लियर है? चलो, अब डिफरेंस निकालो दोनों का। नेक्स्ट कॉलम माइनस करो, बड़े का छोटे से माइनस कर दो, कोई माइनस प्लस साइन नहीं चाहिए, राइट? मतलब 7 - 10 एक्चुअली -3 होता है, लेकिन तुम 3 ही लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको स्क्वायर ही बना रहे हैं, तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। डी निकला सबका?
किसका डी निकल आया बताओ? First 3, हाँ 3.0, 3, 3 5, हाँ 3.5, हाँ 7.5, हाँ 5, हाँ 1.5, 6.5, 500. एक मिनट 0.5. हाँ नीचे से थर्ड वाला इज 3.5 माइनस 4 इज 0.5 हो गया। नेक्स्ट कॉलम डी स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर करो, ध्यान से करना। 5.5 का स्क्वायर 25 नहीं होता है, हाँ याद रखना। हाँ हाँ 5.5 का स्क्वायर कितना होगा करके करो। 5.5 इंटू 5.5, हाँ 5 5 ज़ा 25, हाँ 30.25 करेक्ट। ऐसे ही 3.5 का स्क्वायर करो, 3.5 इंटू 3.5। जब भी कैलकुलेशन करते हो लिखो इतना अच्छे से कि तुम्हें ऐड करने में भी दिक्कत ना हो, एकदम अच्छे से लिखा करो। हाँ करेक्ट 56.25। और जब सारा हो जाएगा तो टोटल करना। 5.5 इज ऑलवेज 30.25। अभी तो किया ऊपर, अब टोटल करो। 223 दो लोगों का आया है, ठीक है। तो 223.50 टोटल आया। अब इसको फॉर्मूला में डालो। अब फॉर्मूला में डालो। राइट n कितना है? तो 10 इंटू 99 हो गया नीचे वाला। 1 माइनस 6 इंटू 223.50। 1 माइनस 6 इंटू 223.50 डिवाइड दिस बाय 10 इंटू 99। बस इतने से को सॉल्व करना है। बस 1341 डिवाइड दैट बाय 990 काट लो यार। 1 माइनस, जब बड़ा नंबर छोटा नंबर है तो माइनस में आएगा ना आंसर। 0.35, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस 0.35। वेरी क्लियर। राइट इफ देर इज अ पॉजिटिव, जैसे पिछले वाले में पॉजिटिव आंसर आया था, दैट मीन्स देर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू रैंक्स मार्क्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस। पर यहाँ पे इट इज नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट्स का नेगेटिव कोरिलेशन है। हम लोग रैंक देते ना, आपका एक मान लो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ है तो मैं रैंक दूंगी ना, दे आर 3 जजेस, वील गिव देम रैंक्स। एग्जैक्टली वही चीज है। So when you are in the school and there is ranks given, how will you give them rank and how will you find out कि दोनों में correlation क्या है? So your answer would be minus 0.35. क्या अब एक सम ले लेते हैं for the homework। चलिए सब्जेक्ट ए का लिखिए 10, 12, 1 3 13, 12, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 8 18, दो बार 18 एंड में। ओके चलिए बी लिखिए 3 0 30, 32, 32, 39, 41, 41 again, 4 0 40,
42, 43, 44। ठीक है, ओके। तो ये हो गया होमवर्क, ये आप करके आइए कल। ये तो था रैंक कोरिलेशन। एक और होता है दो चीजों का कोरिलेशन। इसमें हमने रैंक निकाली है, उसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो दोनों है आपके, स्पीयरमैन भी है जो ये है और वो पियर्सन है, तो कल हम वो कर लेंगे। और अगर बोलते हो तो इसको छोड़ के आप बोलेंगे तो मैं परसेंटाइल कर लूंगी, जैसे जो बोलोगे। पहले कोरिलेशन खत्म करते हैं दोनों। ठीक है, तो कोरिलेशन, तो कल अगर हम मिल रहे हैं तो कल हम कोरिलेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, वेलकम।